हाँ जी, स्वागत आप सबका एक और नई वीडियो समझो पैटर्न सीरीज़ की। तो यार इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री कोड बी। इससे पहले जो है हम केमिस्ट्री का कोड ए जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जाकर आप चैनल पे देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक केमिस्ट्री की वीडियो आई है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की और क्वेश्चंस की, ठीक है। वो भी आपने नहीं देखी है तो वो भी आप देख सकते हो। मैं कहता हूँ ये 3 वीडियो है मेरी, एक तो ये, एक सेट ए वाली और एक वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है। ये 3 वीडियो जो स्टूडेंट देख के चला जाएगा ना, लिखवा के ले लो, उसके जो है 80% से ऊपर ही नंबर मिलेंगे, ठीक है। मैं ज़्यादा यहाँ पर बड़ाई नहीं कर रहा कि 95 फोड़ दोगे, नहीं, 80 से ऊपर मिलेंगे, ये गारंटी है। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है सारे क्वेश्चंस तुम्हें जो है बता दिए जाएंगे जो कि तुम्हारे एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई हम नकल नहीं करवा रहे, पैटर्न समझ के बता रहे हैं, ठीक है, कि भाई यहाँ पर जो है जिसने भी ये एग्ज़ाम सेट किया है एग्जामिनर ने, उसका क्या माइंड सेट रहा, उसने जो है कौन कौन से क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट समझा और फिर ये पेपर बनाया, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। कोड ए की वीडियो देख लेना और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये आपकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, ये तुम लोग पढ़ लोगे, ठीक है। पैटर्न को जो है ध्यान से सुनना है, यानी कि जो चीज़ बताऊँ उसको सुनना ध्यान से है और स्क्रीन पर नज़र होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। अब ये जो है यहाँ पर मैंने अपनी जो वीडियो बनाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसमें भी इसके 2-4 क्वेश्चंस डाल रखे थे ऐसे कि भाई कौन सा मोस्ट एसिडिक है, कौन सा जो है लिस्ट एसिडिक है, कौन सा मोस्ट बेसिक है, कौन सा लिस्ट बेसिक है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन 100% तुम्हारे पेपर में आएंगे, 100%। अब भी तुम नहीं कर सकते तो भाई फिर क्या किया जाए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है तुम्हें बिल्कुल करने हैं, समझ गए। यानी कि ये कंपाउंड बदल देंगे ऑप्शंस वाले, क्वेश्चन यही रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, या फिर हो सकता है मोस्ट बेसिक, और नीचे के ये कंपाउंड बदल दे, ठीक है। या फिर कंपाउंड यही रहने दें, ऊपर से मोस्ट एसिडिक की जगह लिख दे मोस्ट बेसिक, ठीक है, समझ गए। तो यानी कि ऐसे क्वेश्चंस मोस्ट एसिडिक, मोस्ट बेसिक, लिस्ट एसिडिक, लिस्ट बेसिक, ये तुम्हें सारे के सारे करने हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ये सारी चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट, ओके। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर देखिए, एसिड अनहाइड्राइड ऑन रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन गिव्स। अब ये जो है रिएक्शन से है, ठीक है। तो जितनी भी नेम रिएक्शंस है इंपॉर्टेंट मैंने जो है उस वीडियो में बता दी थी, फिर से बता देता हूँ। कैनिजारो, राइमाटाइमर, ठीक है, HVZ, इसके अलावा यहाँ पर तुम्हारी स्वर्ट्स, ठीक है, वुड्स फिटिग, स्टीफन, समझ गई। इसके अलावा और भी जो हैं वो उस वीडियो में जो मैं बता रखी हैं वो देख लेना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस करनी है, ये कर लोगे तो ये छोटे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, ओके। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो है मैंने वो वीडियो बनाई जिसमें मैंने तुम्हें जो है 60 MCQ बताए थे, उसमें भी आया था आई थिंक ये क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ भी दे रखा है, और मैंने यहाँ से देख के उसमें नहीं डाला, वो वीडियो मैंने बना दी थी पहले ही, ठीक है। तो देख सकते हो तुम लोग, ये क्वेश्चन यहाँ भी आ रखा है और यहाँ पर ये क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मोलरिटी ऑफ, यहाँ पर ये वैल्यू बदल सकती है बस, ठीक है, वाटर की, ठीक है, या फिर डायरेक्ट पूछ लें वाटर की, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसे क्वेश्चन तुम्हें ज़रूर करने हैं मोलरिटी वाले, ओके। इसके बाद देखो, इसके बाद जो है यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है। इसके बाद हाँ, ये देखो फिर से आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, ठीक है। तो भाई मैं कह रहा हूँ तुम्हें बिल्कुल आएंगे ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। अब तुम देख सकते हो एक ही पेपर में 2-2 क्वेश्चंस मिल गए ना तुम्हें, तो ऐसे क्वेश्चंस तो तुम्हें पक्के कर लेने हैं, ठीक है। कौन से मोस्ट एसिडिक, मोस्ट बेसिक, लिस्ट एसिडिक, लिस्ट बेसिक, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, बिल्कुल मिलेंगे, ओके। इसके बाद देखो, ये यहाँ पर एक ऑर्डर पूछ रखा है तुमसे, ठीक है, कि भाई किस ऑर्डर में अरेंज किया जाए जो कि सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार हरियाणा बोर्ड डाल देता है, ठीक है, CBSE ज़्यादा डालता है ऐसे क्वेश्चन। इसके बाद जो है आगे यहाँ पर एम्बिडेंट लिगेंड के बारे में पूछा है, तो लिगेंड के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, नेम द स्टीम वोलेटाइल आइसोमर आउट ऑफ ओ नाइट्रोफिनोल एंड पी नाइट्रोफिनोल। ये 2 वर्ड हैं, ओ नाइट्रोफिनोल और पी नाइट्रोफिनोल, ये 2 वर्ड तुम्हें पेपर में देखने को मिलेंगे, चाहे इन दोनों वर्ड से कैसा ही क्वेश्चन बनाया जाए, ठीक है। हमारे जब एग्जाम हुए थे 12th केमिस्ट्री के, तब हमारे पेपर में आया था विच इज़ मोर स्टेबल, ओ नाइट्रोफिनोल या पी नाइट्रोफिनोल, ठीक है। लेकिन तुम्हारे पेपर में ऐसा आया है, तो हर साल जो है इन दोनों वर्ड से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। ओवरऑल ऐसे क्वेश्चंस जो है तुम्हें जरूर करने हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे, कन्वर्ट बेंजाइल क्लोराइड इनटू बेंजाइल अल्कोहल, यानी कि कन्वर्जन, ठीक है। अब कन्वर्जन में यहाँ पर देखिए एक कंपाउंड जो है उसको बेंजाइल अल्कोहल में बदलवा रखा है। मैं कहता हूँ तुम्हें वो सारे कन्वर्जन्स करने हैं जिसमें अल्कोहल को किसी और चीज़ में बदलवाएं। अब तुम कहोगे कि भाई ये क्या कह रहे हो, यहाँ तो कुछ और दे रखा है। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, उससे जो है मैं तुम्हें पूरा पैटर्न नहीं बता रहा, मैंने जो है पिछले और भी सालों के पेपर देखे, तो ऐसे ज़्यादा आते हैं जिसमें बेंजीन
सॉरी जो यहाँ पर अल्कोहल है उसको किसी अदर कंपाउंड में बदलवाएं, ठीक है। तो ये भी कर लेना। इसके अलावा जो अल्कोहल वाले बताए हैं वो ज़रूर कर लेना, ठीक है। यानी कि अल्कोहल जो है उसके सारे कन्वर्जन्स मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, समझ गई। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर तुम देख सकते हो व्हाट डू यू मीन बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। तो ये लिंकेज हो गया, ठीक है, लिगेंड हो गए, ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, इनके बारे में जो है पढ़ लेना। इसके बाद यहाँ पर गिव ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनोल एंड अल्कोहल। तो यहाँ पर जो टेस्ट है वो भी मैंने बता दिए हैं तुम्हें, जो वीडियो बनाई थी, आइडोफोम टेस्ट, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है फेलिंग्स टोलेंस रिएजेंट वगैरह, तो ये सारे के सारे इनको पढ़ लेना, ओके। व्हाट आर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन, नेम द डिजीज एंड काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। तो मैंने तुम्हें बताया विटामिन की डीप स्टडी, ठीक है, विटामिन की डीप स्टडी करनी है और अमीनो एसिड्स की डीप स्टडी करनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक यहाँ पर क्वेश्चन है जिसमें कि जो है तुम्हें फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो ये भी कर लेना। राइट डेफिनेशन ऑफ कोलार्स लॉ, ठीक है। तो कोलार्स लॉ जो है मैं बता चुका हूँ कई बार, इंपॉर्टेंट है। रुआल्ड्स लॉ, हेनरी लॉ, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ओके। इसके बाद आते हैं यहाँ पर तुम्हारे IUPAC नेमिंग। अब मैं जो है 50 बार बोल चुका हूँ, IUPAC नेमिंग ज़रूर आएगी, ठीक है। चाहे वो यहाँ पर आपके कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड की हो या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हो, ठीक है, ज़रूर आएगी, ज़रूर 110% बोलता हूँ, ठीक है, आएगी। 100% नहीं बोल रहा, 110% ज़रूर आएगा एक क्वेश्चन, चाहे वो 2 नंबर में आए, 1 नंबर में आए, 5 नंबर में आए, मुझे नहीं पता, लेकिन आएगा ज़रूर। तुम्हें ये ज़रूर देखने को मिलेगा कि भाई IUPAC नेम लिखो, ठीक है। तो ये जो है तुम्हें लिखने आने चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है ऑप्टिकल आइसोमर्स वाले, तो ये कर सकते हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं है, ठीक है। आगे देखो, राइट द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है। अब जो ये रिएक्शंस दे रखी हैं ये मैंने तुम्हें बता रखी है, रायमंड टाइम अभी बताई थी ऊपर, ठीक है। इसमें एक नया नाम और जुड़ गया है, कोलबेज, ठीक है। और शायद ये वीडियो में जो है पहले जो वीडियोज आई हैं उसमें भी बता दी थी, ठीक है। तो ये सारी जो नेम रिएक्शंस है जो भी मैंने इन 3 वीडियोज़ में बताई हैं, एक ये, एक कोड ए वाली और एक इम्पोर्टेंट वाली, उनसे बाहर कोई वीडियो नहीं आएगी, सॉरी कोई रिएक्शन नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर जो है ये एक क्वेश्चन है, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है तुम्हारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उनका क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है कई बार हरियाणा बोर्ड पूछ लेता है, लेकिन इनका कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है। यानी कि कई बार पूछ लेता है, कई बार नहीं भी पूछता, ठीक है। तो जो ज़्यादा आते हैं वो मैं बताता हूँ, ठीक है। हाँ, ये आया मस्त क्वेश्चन नर्नेस्ट इक्वेशन का। नर्नेस्ट इक्वेशन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पूछो मत, एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, पहले सेट में भी था, इस सेट में भी है, पेपर में भी आएगा, देख लेना, ठीक है। तो नर्नेस्ट इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से तैयार कर लो, ओके। इसके बाद तुम्हारे आ जाते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, यानी कि रिएक्शंस वाला। तो अब देखो इनका कोई पैटर्न नहीं होता, ये तो तुम्हें जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम जो है केमिस्ट्री से MSc कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि हम मास्टर्स कर रहे हैं केमिस्ट्री में। अभी तो तुम 12th में हो, हमने जो है BSc की और अब हम कर रहे हैं MSc। तो मैं तुम्हें खुद बता रहा हूँ कुछ कुछ ऐसी रिएक्शंस जो हमें अभी तक नहीं आती, ठीक है। हमारे टीचर कहते हैं कि भाई प्रैक्टिस करो, ठीक है, कन्वर्जेंस की प्रैक्टिस करो, नेम रिएक्शंस की प्रैक्टिस करो, ये चीज़ें रटने की नहीं होती, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जो है तुम्हें आती चली जाएंगी। मैथ भी प्रैक्टिस में ही आता है, ठीक है। इसके बाद आगे देखो यहाँ पर फ्यूल सेल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो फ्यूल सेल वाला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कर लेना। इसके बाद एक नेम रिएक्शन, सॉरी क्या है ये, न्यूमेरिकल है, तो ये देखो लाइफ टाइम वाला है, ठीक है। यानी कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था हाफ लाइफ पीरियड के ऊपर जो है न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, या फिर जो है तुमसे कुछ टर्म्स निकलवाई जाती हैं तो उनके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। इसके बाद देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन इनटू द फॉलोइंग, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है एनिलीन को किसी ना किसी में कन्वर्ट करवा ही लेते हैं हर साल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यार फिर से आ गया है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि P नाइट्रोफिनोल और O नाइट्रोफिनोल दिख जाए वो क्वेश्चन सारे करने हैं। देखो एक फिर से क्वेश्चन आ गया, अभी ऊपर आया था एक क्वेश्चन, एक फिर से आ चुका है, ठीक है। तो ये 2 वर्ड ऐसे फेवरेट हैं भाई पेपर बनाने वालों के, इनका एक क्वेश्चन ज़रूर डालता है, ठीक है। चाहे वो ये डाल दे कि भाई कौन इसमें से मोर एसिडिक है, कौन मोर स्टेबल है, ठीक है, कौन सा जो है यहाँ पर लेस स्टेबल है, कुछ भी डाल सकता है, लेकिन तुम्हें ज़रूर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाद हम आगे देखें, आगे देखो डिस्टिंग्विश करवा रखा है तुम्हारा मोलरिटी और मोलरिटी के ऊपर। अब ये मैंने तुम्हें क्या बताया था कि ये जितनी भी टर्म्स हैं मोलरिटी, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, इन सारे की डेफिनेशन पढ़ लेना, ठीक है।
तो अगर तुमने डेफिनेशन पढ़ ली होगी तो ये डिफरेंस भी तुम लिख सकते हो, ठीक है। एक लाइन खींचो, इधर मोलरिटी की डेफिनेशन लिख दो, इधर मोलरिटी की लिख दो, उसके बाद एग्जाम्पल दे दो, बताओ हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकते हैं। अब ये मैंने कभी नहीं बताया कि डिफरेंस आएगा, लेकिन डिफरेंस आ गया तो मैंने ये तो बता रखा है कि भाई इनकी डेफिनेशन याद कर लो, इनके बारे में पढ़ लो, तो डिफरेंस तो कर ही सकते हो। जैसे कि मैं तुम्हें ये कह दूँ कि भाई वेजिटेबल्स के नेम याद करो और फ्रूट्स के बारे में पढ़ो, ठीक है। अब फिर तुमसे पूछ लूँ कि सेब और इसमें आलू में क्या अंतर है, तो तुम्हें बताया था पहले कि भाई इन दोनों के बारे में पढ़ना है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, तो वो क्वेश्चन उसमें से ही तो हुआ, ठीक है। तो ऐसे घुमा फिरा के आ सकते हैं, लेकिन जो टॉपिक्स बताए हैं क्वेश्चन उनमें से ही होंगे, ठीक है। कोई एक आध क्वेश्चन बाहर से आ जाए उसकी मैं कह नहीं सकता, ठीक है, वरना तुम्हारा 99% पेपर जो चीज़ें बताई हैं वहीं से ही होगा, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन भी आ गया है, ठीक है। ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि भाई ऐसे क्वेश्चंस करो आप, ठीक है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन कर लो, ठीक है। अगर कोई ऐसा आएगा तो ये कर लोगे तो वो भी कर दोगे, ठीक है, लेकिन ऐसे ज़्यादा नहीं आते। हाँ, ये देखो 12 वाला SN1 SN2 में जो है डिफरेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है। या तो डिफरेंस पूछ लेते हैं या फिर इनमें से एक को एक्सप्लेन करवा लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है तुम्हारा यहाँ पर प्रोडक्ट बनाने का है, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तो ये क्वेश्चंस भी कर लेना। ये सारे भाई इनमें कुछ बताने का नहीं है, तो प्रैक्टिस ही करने पड़ेंगे। मुझे पता है तुम ये सोच रहे होगे कि भाई ऑर्गेनिक में तुम जो है अच्छे से नहीं बता रहे, भाई ऑर्गेनिक जो है वो प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है, उसमें कुछ बताने का है ही नहीं। उसमें सिर्फ मैं ये कह सकता हूँ कि जो चीज़ें यहाँ दे रखी हैं इनकी ही बार बार प्रैक्टिस करो, फिर जो पेपर में क्वेश्चंस आएंगे वो तुम ईजिली कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिक से घबराओ मत, पहली बात तो ये है, ठीक है। इसके अंदर घुस जाओ, जिस चीज़ से तुम्हें डर लगता है ना, जैसे एक कमरा है अंधेरे का, ठीक है, बहुत अंधेरा है, उसके अंदर डार्कनेस, तुम उस कमरे में घुसो, तुम्हारा डर थोड़ा कम होगा, ठीक है। जब तक नहीं घुसोगे, बाहर खड़े रहोगे, तब तक यही सोचते रहोगे, खुद ही दिमाग में विचार आते रहेंगे कि इसमें भूत हो सकता है, इसमें कोई जंगली जानवर हो सकता है। लेकिन तुम घुस जाओगे उस कमरे में, फिर तुम्हें जो है कोई डर नहीं लगेगा, ठीक है। एक बार तो लगेगा लेकिन फिर नहीं लगेगा, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा डर। तो जब तक तुम ऑर्गेनिक में नहीं घुसोगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक तुम्हें लगेगा कि ऑर्गेनिक हमें नहीं आती। लेकिन जिस दिन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दोगे, ये क्वेश्चंस दे रखे ना ऑर्गेनिक के जितने भी, इनको ही बार बार प्रैक्टिस करते रहो, ऑर्गेनिक ईजिली हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो है आगे यहाँ पर तुम्हारा एक न्यूमेरिकल है, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ गया कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज, यानी कि कंडक्टिविटी के ऊपर एक क्वेश्चन। तो कंडक्टिविटी मैंने बता रखा है इंपॉर्टेंट टॉपिक, फेराडे के लॉ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रखा है, वही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। तो ये छोटी छोटी टर्म्स आएंगी इस चैप्टर में। और भी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं लाइक नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है अमीनो एसिड्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स तो आएगा, विटामिन्स, तो ये सारी छोटी छोटी टर्म्स जो है तुम्हें पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद जो है एक क्वेश्चन फिर से आ गया है, तो ये भी जो है इस टाइप के न्यूमेरिकल्स कर लेना है। यानी कि दोनों जो आपके सैम्पल पेपर आए हैं, कोड ए और कोड बी, इनमें जिस प्रकार के न्यूमेरिकल्स हैं इस टाइप के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर दे रखी है, तो तुम्हारे पेपर में तुम्हें सेकंड ऑर्डर या जीरो ऑर्डर का देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यही होता है पैटर्न कि भाई यहाँ पर जो क्वेश्चन है उससे मिलता जुलता कैसा क्वेश्चन है जो कि तुम्हें पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है, समझ गए। इसके अलावा आगे है फॉलोइंग टर्म्स डिफाइन करवा रखी हैं। एक क्वेश्चन जरूर आएगा ऐसा जिसमें तुमसे टर्म्स डिफाइन करवाएंगे, ठीक है। और मैंने जो है एक वीडियो बनाई थी, उसमें जो है लगभग तुम्हें 10-12 टर्म्स बताई थी जो कि इंपॉर्टेंट है, एक्टिवेशन एनर्जी, मॉलिक्यूलरिटी, रेट कांस्टेंट, ठीक है। इसके अलावा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसके अलावा यहाँ पर जो है तुम्हारी अरेनियस इक्वेशन, ठीक है। ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म्स बताई थी, ठीक है, तो वो वीडियो देख लेना। इसके अलावा यहाँ पर फिर से एक टेस्ट आ गया, ठीक है। इसके अलावा कन्वर्जन देखो मैंने अभी तुम्हें बताए थे, एसिड को कन्वर्जन करवाना, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड, और फिर बेंजल्डिहाइड को किस में करवा लिया, बेंजोफिनोन। यानी कि ये भी तुम्हारे दिमाग से खेलते हैं, उसको उसमें करवाया, फिर जो प्रोडक्ट आया उसको फिर और किसी में करवा लिया, ठीक है। तो कन्वर्जन्स की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही तुम्हारे इंपॉर्टेंट जो है याद होते चले जाएंगे, ठीक है। इनका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होती, कोई फॉर्मूले नहीं होते, और कोई कहता है कि इसकी शॉर्टकट ट्रिक है तो भाई मुझे भी बता देना, ठीक है। इसके अलावा देखो गिव मैकेनिज्म फॉर द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, ठीक है, ये सारी रिएक्शंस तुम्हें करनी है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फिर से आ गई यहाँ पर टर्म्स डिफाइन करवाना, ठीक है। एसिटाइलेशन और कैनिजारो रिएक्शन बता रखी है ना, कैनिजारो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एसिटाइलेशन जो है ये मैंने अभी तक तुम्हें नहीं बताया किसी भी वीडियो में, तो ये एक छोटी सी ऐसी टर्म आई है जो कि अभी तक मैंने तुम्हें नहीं बताई थी, ठीक है, 2 नंबर का काम आया है ये।
वरना पूरा पेपर जो है जो चीज़ें बता रखी हैं पहले वीडियोज़ में वही है, ठीक है। इसके अलावा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बता रखा है, सेमी कार्बोजोन और किटल, ठीक है, तो ये कर लेना। इसके अलावा यहाँ पर जो है ब्रीफली डिस्कस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, तो यहाँ पर जो है बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट तुम्हें जो है कंप्लीट याद करनी है कि भाई इनकी आयनिक रेडियस ऊपर जाते हैं कम होती है, इधर जाते हैं कम होती है, ठीक है। इनका जो है कोवेलेंट करैक्टर क्या है, ठीक है, स्टेबिलिटी, ये छोटे छोटे टर्म्स जो है तुम्हें पढ़नी है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ओहो, ये क्वेश्चन फिर आ गया। ये क्वेश्चन जो है मेरी एक वीडियो आई 2 दिन पहले जिसमें मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, उसमें जो है बताया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से जो है ये क्वेश्चन जरूर आता है कि भाई ये जो है कलर्ड कंपाउंड्स बताते हैं, ठीक है, वाई। ये वाई वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं इस चैप्टर से, ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक वाले से, तो ये कर लेना। ओके, तो ये तुम्हारा पेपर था। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन भाई ये जो है 15-16 मिनट जो तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, तुम ये कहोगे कि पूरा पेपर वही है जो बताया था, ठीक है। सो गाइज, ये था आपका पेपर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से बता देता हूँ, जो तीनों वीडियो बना रखी हैं वो देख लेना, प्लस PYQ कर लेना, क्योंकि यहाँ पर अब ये क्लिप मैं लास्ट में इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि अभी यहाँ पर जो है हिंदी वाले 10th वाले पेपर दे के आए हैं, तो मैंने उनके रिव्यू देखे हैं, तो सब ये कह रहे हैं कि भाई PYQs थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो 3 वीडियो प्लस PYQ आपके जो है 80% से अबो नंबर गारंटेड, ठीक है। टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बात करें पेड PDF से कितना आया आज के पेपर में, हिंदी वालों की बता रहा हूँ, 10th वालों की, तो भाई पेड PDF से जो है बहुत सारा काम आया है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग भी अगर चाहो तो यहाँ पर जो है ख़रीद सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे कांटेक्ट करके ख़रीदनी है। ओके, तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बेस्ट ऑफ लक, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।